हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 23। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के 27 तक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको 2 बार 3 बार आप लोग रिवाइज करिएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। यहाँ पे कोन का जो होता है मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए पहले आपको एक फिगर बनाइए अपना। ये फिगर आपका है इस तरह से, मान लीजिए एक सर्कल है, इसका सेंटर है, यहाँ पे एक कोण जो होता है इस तरह से है आपका, जो कि सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। यहाँ से जो होता है ये आपका ये जो कोण का सर्कल का जो होता है जो रेडियस है वो है R। ये सेंटर O है। यहाँ से O से जो मतलब ये आपका जो मतलब सेंटर हो जाएगा। तो ये कोण का नाम दे दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए A B, यहाँ पे आप इसका नाम दे दीजिए C, और ये जो मतलब कोण का रेडियस भी आपको निकालना होगा। और ये चीज़ जो है तो आपका मान लीजिए है V। यहाँ से इसको जो है तब ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ से इसको जो होता है A से ज्वाइन कर दीजिए। तो जब यहाँ से O से V तक R है तो A से O तक ये भी आपका क्या होगा, R होगा। हम ये मानते हैं कि O से C तक ये जो लंबाई है ये है x। इतना चीज़ करने के बाद अब आप क्वेश्चन पे आएंगे। लेट OC इज इक्वल टू x, देन VC इज इक्वल टू ये हो जाएगा R प्लस x। और यही चीज़ आपका हाइट ऑफ कोन होगा, हाइट ऑफ कोन। ये हाइट ऑफ कोन आपका हो गया। अब इसके बाद जो है तो आप निकालेंगे इस ट्रायंगल से, जो ट्रायंगल है आपका इन ट्रायंगल OAC या OCA, तो जब OCA से निकालेंगे तो आप निकालेंगे क्या, OA स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो OA स्क्वायर का मतलब हो गया आपका कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू AC आपको निकालना है। तो AC स्क्वायर और प्लस OC स्क्वायर का आपका वैल्यू दिया हुआ है x का स्क्वायर। तो हमें जो मतलब ये AC स्क्वायर निकालना है। तो AC स्क्वायर अगर हम कर दें
तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपका ए सी निकल गया, यानी रेडियस ऑफ कोन, यही तो है। तो इसको आप लिख सकते हो रेडियस ऑफ कोन। अब वॉल्यूम निकालना है आपको। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुटअप करिए, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब ये स्मॉल आर है कोन के लिए, जो कोन के लिए है ये स्मॉल आर है। तो आर स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो ए सी स्क्वायर को आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो मतलब हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये हाइट ऑफ कोन, तो हाइट ऑफ कोन आपका यहाँ पे निकला हुआ है आर प्लस एक्स। ये आपका वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया। अब इसके बाद जो मतलब इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। यहाँ से डेरिवेटिव निकालिए dv/dx। तो जब आप dv/dx निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई। अब ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप देखें कि डेरिवेटिव निकालते समय एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स है। तो जब आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो प्रोडक्ट रूल में क्या लगता है आपका, फर्स्ट टर्म एज इट इज, यानी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, तो d/dx आर प्लस एक्स, आर कॉन्स्टेंट टर्म है, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, फिर प्लस साइन, सेकेंड टर्म एज इट इज। अब फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा -2x, क्योंकि आर कांस्टेंट है। ये जो मतलब एक्स स्क्वायर का -2x हो जाएगा। इसी चीज़ को आप लिखोगे 1/3 पाई, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे करोगे -2xr, और ये माइनस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा ये 2x स्क्वायर। 1/3 पाई, इसको आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 2xr, और ये हो जाएगा -2x स्क्वायर। इसी चीज़ को फिर आप लिखोगे 1/3 पाई, ये जो मतलब आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा -3x स्क्वायर, -2xr पहले लिख लो, फिर -3x स्क्वायर लिख दो। ये चीज़ आपका dv/dx इतना ये निकल गया। अब इसी चीज़ को जो हो तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए जो तो आप करते क्या हो, dv/dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप कर दो 1/3 पाई, 1/3 पाई, या इसी को एक लाइन और बढ़ा लो 1/3 पाई, इसका फैक्टर निकाल दो। इसका जब फैक्टर निकालोगे तो आपको जो मतलब फैक्टर मिलेगा चलो रहने दो, मत करो इसको, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसी से निकल जाएगा, आसान रहेगा। तो ये 1/3 पाई
और ये आर स्क्वायर माइनस 2x आर माइनस 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। ये इधर आया 0 हो गया। ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस 2x आर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर जब बनेगा आपका, तो ये चीज़ आपके दो फैक्टर मिलेंगे इसके, आर माइनस 3x आर माइनस 3x और आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर आप लोग कर लीजिएगा स्प्लिट मिडिल टर्म से। तो अब आपका जो होता है आर माइनस 3x अगर हम लेते हैं 0 के लिए, आर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 3x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका r/3, x इज इक्वल टू r/3। या r प्लस x इज इक्वल टू 0 लेते हो तो r इज इक्वल टू माइनस x, यानी x इज इक्वल टू, आप x इज इक्वल टू माइनस r कर दो। तो ये चीज़ तो नेगेटिव है इसलिए लिया नहीं जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। अब आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, r/3। जब x की वैल्यू r/3 आ गई, तो अब आप इसका जो मतलब देखो कि ये मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है। तो इसके लिए क्या करते हो कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करते हो। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करने के लिए d²v/dx² इज इक्वल टू, अब इसका जो मतलब फिर से डेरिवेटिव कर दो। जब ये फिर से डेरिवेटिव होगा आपका, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा 2r, डेरिवेटिव जो होता है आपका माइनस साइन के साथ में है, तो इसका जो होता है डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2r, और ये जो होता है ये भी होगा 2r, और ये हो जाएगा आपका 6, 2 3 जा 6 x, तो माइनस 2r सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ये जो होता हो जाएगा आपका 2r, यह r तो कांस्टेंट है, पहले वाला r जो होता आपका क्या है, कांस्टेंट है। ये फर्स्ट r आपका कांस्टेंट में निकल जाएगा। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू जो होता है आपकी 0 हो जाती है। इसका जो होता है 2x r का रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा 2r माइनस 2r। ये जो होता है माइनस चिन्ह है तो माइनस एज इट इज रहेगा, ये पहले आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 6x। ये आपका डेरिवेटिव हो गया सेकेंड ऑर्डर। अब यहाँ से जो होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है, इसमें x की वैल्यू पुटअप कर दो। ये लिख दो d²v अपॉन dx² एट x इज इक्वल टू r/3 पे। तो इसको पुटअप कर दो 1/3 पाई, और ये हो जाएगा आपका माइनस 2r माइनस 6 इंटू एक्स की वैल्यू r/3, इसको काट दो, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, और ये 2r माइनस 2r इंटू माइनस 2r, ये चीज़ आपका माइनस 2r माइनस 4r, तो ये हो जाएगा आपका -4/3 पाई।
विच इज़ लेस देन 0। तो जब ये नेगेटिव साइन आया, यानी ये साइन क्या हो गई, नेगेटिव साइन हो गई। नेगेटिव साइन होती है तो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। तो अब आप जो मतलब मैक्सिमम वैल्यू आप कौन, पेज बदल देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यूम ऑफ कोण, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर की वैल्यू आप जो मतलब पुटअप करें। इसके पहले आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे ये चीज़ जो आपका r-3x और r+x, ये चीज़ आपका जो निकल के आया था, यही चीज़ आप यहाँ पुटअप करोगे। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू पुटअप होगा वो होगा r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू AC की वैल्यू, जो AC की वैल्यू है यही तो स्मॉल r है, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, यहाँ पे है ये चीज़ जो AC की वैल्यू है स्मॉल r है। तो यहाँ पे पुटअप कर दो आप r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये चीज़ जो हाइट है आपकी r+x, अब यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू आपकी है, तो इसको कर दो r स्क्वायर माइनस r/3, या स्क्वायर करोगे r/3 का जो होता तो ये हो जाएगा r²/9, और ये जो होता हो जाएगा r+r/3। इसको जो होता मल्टीप्लाई करना है सिर्फ 1/3 पाई 9 r² माइनस 8r², यानी 8/9, ये हो जाएगा r², और ये हो जाएगा आपका 4/3 r², 4/3 r, 3 1 जा 3 1 4 4r/3। इसी चीज़ को अगर हम करें कि 1/3 और इंटू 8/9, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ये चीज़ जो मतलब आप कर दो 4/3 इंटू 4/3r इंटू r² और इंटू पाई, इस तरह से भी कर सकते हो। ये हो जाएगा 8/27, और ये हो जाएगा 4πr³, 4/3πr³। यही हमको प्रूव करना था। 8/27 वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर है। वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सर्किल का जो प्रूव करना था, यही आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। अब इसके बाद जो होता है एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। वहाँ जो तो वॉल्यूम पे था, यहाँ पे सरफेस एरिया, वहाँ मैक्सिमम वॉल्यूम था, यहाँ पे लीस्ट सरफेस एरिया, एंड गिवन वॉल्यूम
हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। तो जो रेडियस ऑफ द बेस है उसका 2 टाइम्स जो गिवन वैल्यू है, इसको प्रूव करना है आपको। चलिए इसको भी जो मतलब फिगर बना ही लीजिए। एक फिगर जो मतलब रहता है तो उससे कुछ मदद मिल जाती है आप लोगों को। ये जो तो आपका है राइट सर्कुलर कोन, नाम दे दीजिए ABC। और यहाँ पे जो होता है जो पॉइंट है उसको कर दीजिए O। अब ये आपका जो मतलब रेडियस इसका जो मतलब यहाँ पे R है और ये हाइट H है, और तो इसमें कुछ करना नहीं है। चलिए जब फिगर बन गया तो अब आप निकालें वॉल्यूम ऑफ कोन। पहले फार्मूला लिखिए वॉल्यूम ऑफ कोन का। वन बाई 3 पाई r² H। बहुत बार पढ़े हैं इसको, क्लास 8-9 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। और सरफेस एरिया भी जो होता है आप जानते हैं, सरफेस एरिया ऑफ कोन SA ऑफ कोन क्या होता है, पाई RL। तो जब सरफेस एरिया ऑफ कोन मतलब पाई RL होता है तो इसी को आप निकाल दीजिए, सरफेस एरिया को ही। इसके अकॉर्डिंग जो मतलब हो जाएगा आपका स्क्वायर कर लीजिए सरफेस एरिया का, हम कर सकते हैं। सरफेस एरिया को हम S से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो S इज इक्वल टू पाई RL। तो अगर हम S स्क्वायर कर दें, S स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई² R² और L²। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि L की जो वैल्यू है आप ये जानते हो कि L इज इक्वल टू √H² प्लस R²। ये आपका फार्मूला है L कैलकुलेट करने के लिए। तो ये अंडर रूट में था, तो जब ये अंडर रूट में आता तो इसलिए हमने इसको क्या किया, अभी से ही स्क्वायर कर दिया। चलिए तो S इज इक्वल टू S स्क्वायर जो तो हो गया आपका। तो S स्क्वायर को हम एक टर्म मान लेते हैं Z इज इक्वल टू पाई² R² L², वेयर Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S²। तो अब आप यहाँ पे Z इज इक्वल टू पाई² R², L को आप लिखोगे R² प्लस H²। R² प्लस H²। ये चीज़ जो है तो आपका है सरफेस एरिया पाई² R² .
तो यहाँ पे z इज इक्वल टू एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर का करोगे तो ये हो जाएगा r टू पावर 4। r टू पावर 4, एक मिनट, यहाँ पे z इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर हो गया, वेयर z इज इक्वल टू एस स्क्वायर। तो वॉल्यूम के लिए जो होता आपका जो फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे इसको हम v मानते हैं, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच इज इक्वल टू इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये एच की वैल्यू निकल गई। तो जब ये एच की वैल्यू निकल गई तब आप जो हो तब इसी वैल्यू को जो हो तब यहाँ पे पुटअप करोगे एच के लिए। तो अब आपका z इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर टू पावर 4 और प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर टू पावर 4। तो z इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर टू पावर 4 प्लस 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से ये चीज़ कैंसिल होगी, यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर। तो अब आप इसका डेरिवेटिव निकाल दो। dz अपॉन dr इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब माइनस 9 2 या 18 v अपॉन आर क्यूब। अब इसी का सेकंड डेरिवेटिव अगर निकालना चाहो तो सेकंड डेरिवेटिव भी यहाँ निकाल दो, या इसको जो होता कर दो। फिर इसके बाद जो है आप कर लो dz अपॉन dr इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ आपका 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब माइनस 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू 0। तो 4 पाई आर क्यूब 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल टू 0।
ठीक, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 पाई स्क्वायर ऑल टू पावर 6 माइनस 18 वी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू 0। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर ऑल टू पावर 6 माइनस 18 वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 4 पाई स्क्वायर आर टू पावर 6 इज इक्वल टू 18 वी स्क्वायर। टू पाई स्क्वायर आर टू पावर 6 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर आर टू पावर 4 एच स्क्वायर। इट इम्प्लाइज h is equal to root 2r। फिर डी स्क्वायर जेड अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, पीछे जो मतलब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव जो फर्स्ट ऑर्डर था, यहाँ पे ये डी जेड अपॉन डी आर, इसका जो मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो रहा है। तो इसको कर दीजिए 12x स्क्वायर 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 54 वी स्क्वायर अपॉन आर टू पावर 4। ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो ये जो मतलब है z कॉन्सिक्वेंटली x इज मैक्सिमम, यानी सरफेस एरिया इज मैक्सिमम व्हेन h इज इक्वल टू अंडर रूट 2r। ये आपका आंसर। थैंक यू।